चलिए बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन के आधार पे जो हम लोग डालते हैं उसमें सॉल्यूट, उसके आधार पे 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, पहला होता है बच्चों अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, तो अनसेचुरेटेड किसको बोलते हैं? जिसमें और शक्कर आप घोल सकते हो। जैसे आप पानी ले लो, उसमें और शक्कर डालते जाएंगे, अब घुलते रहेगा, तो उसको हम अनसेचुरेटेड बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन है? द सॉल्यूशन इन विच more amount of solute can be dissolved at constant temperature। नहीं, can be dissolved, बस ये भी नहीं तो भी चलता है। is called अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें तुम और सॉल्यूट घोल सकते हो। पानी लिए, शक्कर डाले, घुलते जा रहा है, जब तक वो घुलते जा रहा है, जब तक आपका पेट नहीं भरा है खाना खा के, तो आपको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। उसी तरह पानी में जब तक सॉल्यूशन में पानी में शक्कर घुलते जा रहा है तो हम उसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। ठीक है, दूसरा आता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसको बोलेंगे? जिसका पेट भर गया, आपका खाना खाते खाते पेट भर गया तो सैचुरेट कर गया, तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट नहीं घोल सकते तुम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगा द सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज पॉसिबल to dissolve at constant temperature। मतलब और सॉल्यूट को आप नहीं घोल सकते उसी टेम्परेचर पे। अगर गर्म करोगे तो घुल जाएगा, गर्म नहीं करना है। आप पानी लो, शक्कर डालते जाओ, एक समय आएगा शक्कर घुलना बंद हो जाएगा, नीचे नीचे बैठने लगता है वो, पतला पतला व्हाइट बन के, तो समझ जाओ सैचुरेट कर गया। अगर आप गर्म करोगे तो घुल जाएगा, लेकिन गर्म नहीं करना है, तो उसको हम लोग सैचुरेटेड बोलते हैं। तीसरा देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉरी सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड मतलब आप गर्म भी कर करके घुला लिए, जितना घुल सकता है घुला दिए, गर्म किए और शक्कर डाले, गर्म किए और शक्कर डाले, घुलते गए, अंत में वो घुल ही नहीं सकता है, चाशनी बन गया, चाशनी जैसा बन गया। समझ में आ रहा? गाढ़ा वाला चाशनी। तो सुपर सैचुरेटेड द solution in which no more amount of solute is possible to dissolve at any temperature, किसी भी टेम्परेचर पे तो नहीं घुल सकते, किसी भी टेम्परेचर पे, कितना भी गर्म कर लो नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ लिखा है एट एनी टेम्परेचर, एक वर्ड फर्क है, एक वर्ड से डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से बच्चों सॉल्यूशन खत्म हो गया। हमने आपको सॉल्यूशन में सॉल्यूशन क्या है पढ़ाए, सॉल्यूशन के एग्जांपल्स पढ़ाए, सॉल्यूशन के आपको टाइप्स पढ़ा दिए, उसके बाद सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन निकालना पढ़ा दिया और सोल्युबिलिटी पढ़ा दी है, राइट। तो सॉल्यूशन इज ओवर। अब हम लोग चलेंगे बच्चों होमो, ये सब होमो था। देखो तुमने पढ़ा ना मिक्सचर, मिक्सचर किसको बोलते हैं? दो या दो से सब्सटेंस को मिला दो तो मिक्सचर बोलते हैं। अब होम मिक्सचर के तुमने टाइप पढ़ा होगा, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, राइट। तो होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं? तो होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं बच्चों जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, सभी जगह एक समान हो, उसका एग्जांपल सॉल्यूशन था। अब पढ़ेंगे हम लोग हेट्रो। हेट्रो में दो लोग आते हैं, ठीक है। तो हम आपको ये मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है।
तो चलिए आप नोट भी करते रहिए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए तो बच्चों, हम होमोजीनियस पढ़ा दिए हैं, दूसरा टाइप पे आ जाते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर के दो टाइप होते हैं। मिक्सचर का टाइप 1 है होमोजीनियस और टाइप 2 है हेट्रोजीनियस। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, नॉन यूनिफॉर्म। तो क्या बोलेंगे हम लोग, द मिक्सचर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म। वर्ड याद कर जाओ, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इट्स कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, उसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। कोई पूछा एग्जांपल बताओ, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल हो गया सैंड वाटर, मिल्क भी हो गया, जो कोलाइडल है वो भी इसमें आ जाता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के टू टाइप होते हैं, इट हैज टू टाइप्स। बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर के दो टाइप हो जाते हैं, देखेंगे सभी लोग। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बच्चों टू टाइप हो जाते हैं। पहला टाइप का नाम है कोलाइडल या कोलाइड, कोलाइड बोलो या कोलाइडल बोलो एक ही बात है। और दूसरा होता है सस्पेंशन। चलिए तो इसमें ए बी सी कर लेते हैं, अच्छा रहेगा ए बी। तो ए का पढ़ लेते हैं हम लोग कोलाइड, कोलाइड बोलो या कोलाइडल बोलो, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन का क्या डेफिनेशन था, सॉल्यूशन का डेफिनेशन था द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। होमोजीनियस, तो इसमें आप ये मत लिख देना था हेट्रोजीनियस मिक्सचर, गलत हो जाएगा। सुनना इसका डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग पार्टिकल साइज से लिखते हैं। इधर ध्यान दो रे, तुमको अब दो नंबर याद कराते। देखो एक नंबर है 1 नैनोमीटर, याद करना। एक नंबर है 1 नैनोमीटर और दूसरा नंबर है 1000 नैनोमीटर, याद कर गए। अब हम बता रहे हैं, जिसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हुआ उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। जो एक से कम, समझ रहा है, इधर जाने पे कम होता है। जिसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर हुआ उसको हम लोग कोलाइडल बोलते हैं। और जिसका पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा हुआ उसको हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंशन। क्लियर हो गया, एक झटके में याद हो गया कि नहीं। 1 to 1000, 1 नैनोमीटर से भी कम अगर साइज है पार्टिकल का सोल्यूट का जो डाले हो तो सोल्यूशन होगा। अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो उसको कोलाइडल बोलेंगे, और उसके बाद 1000 से ज्यादा है तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, सस्पेंशन बोल देंगे। बच्चों क्या बोल देंगे, सस्पेंशन बोल देंगे। तो इसी से हम डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां पर देखो ध्यान से, द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन में हमने पहला वर्ड लिखा था द होमोजीनियस मिक्सचर, यहां लिखे हैं द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और टू और मोर सब्सटेंस मत लिख देना, बिकॉज इसमें दो टाइप है हेट्रो, ये भी है ये भी है, दोनों में डेफिनेशन सेम थोड़ी लिखने वाले हैं, इसलिए हम इसको यूज करेंगे। द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच साइज ऑफ पार्टिकल्स dissolved is between 1 to 1000 नैनोमीटर, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है उसको हम लोग कोलाइडल बोलते हैं। फिर से वैसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है उसको हम लोग कोलाइडल बोलते हैं, इज कॉल्ड कोलाइडल। कोलाइडल का एग्जांपल देखो, आपके आसपास ऐसे लिक्विड की कल देखो तुम जो इसके आर पार नहीं दिखता है, बट वो लिक्विड है, आर पार दिखता नहीं हो। जैसे शरबत में दिख जाता है, पानी में शक्कर घोलो दिख जाता है, पानी में नमक घोलो दिख जाता है, बट जिसमें नहीं दिखता हो तो उसका एग्जांपल आपको पता है क्या क्या हम बता रहे हैं, ब्लड खून, दूसरा मिल्क, चौथा फॉग कोहरा। तो ये सब जो बच्चों कोलाइडल है, कोलाइडल, ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या, ये सब कोलाइडल है। अब सुनो, जैसे सॉल्यूशन को बनाने के लिए दो लोग लगते थे, एक को सॉल्यूट बोलते थे, एक को सॉल्वेंट। सॉल्यूशन को बनाने के लिए, इधर ध्यान देंगे, हम यहां थोड़ा समझा रहे हैं। सॉल्यूशन बनाने के लिए बच्चों दो प्रकार के पार्टिकल लगते थे, एक को सॉल्यूट बोलते थे और एक को सॉल्वेंट बोलते थे। सॉल्यूट किसको बोलते थे, जो लेस अमाउंट में होता था,
सॉल्यूट किसको बोलते थे? वैसा कंपोनेंट, वैसा कंस्टिट्यूएंट जो कम हो। और सॉल्वेंट किसको बोलते थे? जो लार्ज अमाउंट में होगा, वैसा कंपोनेंट जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते थे। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, यहां पर नहीं होता है। यहां पर क्या नाम है हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। कोलाइडल बनाने के लिए दो पार्ट जो कंस्टिट्यूएंट लगते हैं, एक को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज प्लस PHASE प्लस डिस्पर्सिंग मीडियम। फिर से देखो, आप फेज और मीडियम भी बोल सकते हो, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। तो डिस्पर्स फेज का डेफिनेशन क्या होगा? तो बोलेंगे वैसा कंपोनेंट जो कि लेस अमाउंट में होता है। अब फिर आप ट्रिक की बात करोगे तो मेरा ट्रिक हमेशा काम आता है। यहाँ का ट्रिक बताए थे, स्पेलिंग छोटा, तो वो बोले यहाँ तो सेम है। अरे नहीं, तुम फेज और मीडियम को देखो, फेज का स्पेलिंग छोटा है, मीडियम का बड़ा है। तो ये लेस अमाउंट में है और ये लार्ज अमाउंट में है बच्चों, ये लेस अमाउंट में है और ये लार्ज अमाउंट में है बच्चों। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए क्या? क्या बोलते हैं? देखिए आगे हमने अभी आपको पढ़ाया कि कोलाइडल बनाने के लिए, आप इस नाम को याद कर जाइए, कोलाइडल बनाने के लिए आपको दो पार्टिकल लगेंगे। जैसे आपसे कोई पूछे कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट बताओ, कंस्टिट्यूएंट बताओ, तो तुम क्या बताओगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन किससे? कंपोनेंट मतलब क्या बताए थे? जिससे मिलके वो बनता है। तो सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो उसी तरह आपसे कोई पूछे कंपोनेंट या कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोलाइडल, तो आपको नाम लेना है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। ये दोनों बच्चों क्या है? ये दोनों कंपोनेंट्स बोलो या कंस्टिट्यूएंट्स बोलो, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉल्यूशन बोल रहे हैं कोलाइडल। कोलाइडल के कंस्टिट्यूएंट्स है बच्चों, कोलाइडल के कंस्टिट्यूएंट्स है, ध्यान देंगे, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कोलाइडल है। सब लोग दिल से ध्यान दो इधर। तो अगर आपसे कोई पूछ दे यहां पर कि डिस्पर्स्ड फेज का एग्जांपल बताओ, डिस्पर्स फेज का एग्जांपल बताओ, डेफिनेशन बताओ, तो हम लोग इसी वर्ड से डेफिनेशन बनाएंगे। देखना, ये दोनों कंपोनेंट है, तो पहला वर्ड लिखेंगे द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल, द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। कैसे पता चल रहा है लेस? ये फेज का स्पेलिंग छोटा है, बताया ना हमने, फेज का स्पेलिंग छोटा है। द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल विच इज प्रेजेंट in lesser amount is called dispersed phase। एग्जाम्पल ध्यान से देखना, जैसे कोलाइडल में तुमको पता है मिल्क होता है, तो मिल्क में बच्चों क्या क्या है हम आपको बता रहे हैं, वाटर है और फैट है। वाटर में फैट घुला होता है, फैट। तो वाटर होता है आपको मीडियम, सिर्फ मीडियम लिखेंगे तो चलता है ना शॉर्ट में, डिस्पर्सिंग मीडियम। और फैट होता है डिस्पर्स फेज। सबको समझ में आ गया क्या? नहीं आया? चलो आपको फॉग का एग्जांपल बताते हैं। फॉग यानी बिना गैस वाला परफ्यूम नहीं, कोहरा। ठंडी में देखिए कोहरा, कोहरा कैसे बनता है? छोटे छोटे पानी के बूंद होते हैं और हवा होता है, हवा है और पानी का बूंद है। तुम बताओ ज्यादा कौन होता होगा? गेस करके बताइए कौन ज्यादा होता होगा? पानी के बूंद ज्यादा है कि हवा ज्यादा है? वहां पे हवा ज्यादा है, तो हवा मीडियम होगा, हवा मीडियम होगा और ये फेज होगा, हवा मीडियम होगा और ये फेज होगा। फेज बच्चों कम होता है और मीडियम बच्चों ज्यादा होता है। तो मिल्क हो गया, फॉग हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, अभी आपको हम बताते हैं। देखिए, तो डिस्पर्स फेज समझ में आ गया। अगला आते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्सिंग मीडियम का डेफिनेशन आई थिंक आप लोग लिख लेंगे बच्चे, सब होशियार बच्चे जरूर लिख लेंगे। तो क्या बोलेंगे? द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लेसर की जगह क्या कर लेंगे? मोर अमाउंट। एक वर्ड बदल दो, लेस के जगह मोर अमाउंट। एग्जांपल तो यहां लिखा ही है दो गो।
ठीक है। अब हम आपको कुछ कॉमन कोलाइडल के एग्जांपल्स लिख के देते हैं, आप उसको जरूर टेबल को नोट करिएगा और फिर क्या होगा, टेबल को नोट करके उसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, हो गया इतना, बताइए। चलो बच्चों, तो टाइप्स ऑफ कोलाइडल देख के आपका दिमाग जरूर चकरा रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हैं। बस आपके पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, आप देख लो कैसे, व्हाट इज एरोसोल, व्हाट इज फोम, व्हाट इज सॉल, व्हाट इज जॉल, व्हाट इज इमल्सन। तो आप सबके बारे में जान लो कैसे डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, वो आपको सिखाते हैं। देखिए, सॉल के नाम आपको ज्यादा दिखेंगे, सॉल सॉल सॉल। ठीक है, सॉल में एक खास बात है, देखो सॉल जितना भी है उसमें जो फेज है बच्चों, फेज, फेज सुनना, फेज मतलब जिसको डालते हैं, इधर फील करो, फेज मतलब जो कम हो, फेज मतलब जो कम हो। चलो हम यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, फेज कम होता है और मीडियम ज्यादा होता है। तो जितने भी सॉल है बच्चों, आप देखो, सॉल देखो, यहाँ सॉलिड देखो, सॉल देखो, यहाँ सॉलिड देखो, और कहाँ गया, एरोसॉल देखो, और यहाँ सॉलिड देखो, यहाँ लिक्विड आ गया, चलो जाने दो। तो जितने भी सॉल है उसमें तुम देखो फेज सॉलिड है, मतलब सॉलिड को अगर हमने, सुनना ध्यान से, कोई पूछा व्हाट इज सॉल, तो आप बोलोगे सॉलिड डिसॉल्विंग लिक्विड। थोड़ा हम याद कराते, देखो सॉल, सॉल हो गया सॉलिड डिसॉल्विंग लिक्विड, एसओएल, याद हो रहा है। तो सॉल क्या है, सॉलिड डिसॉल्विंग लिक्विड, सॉलिड कम होगा लिक्विड ज्यादा, सॉलिड कम होगा लिक्विड ज्यादा, तो सॉलिड कम होगा लिक्विड ज्यादा, ये देखो सॉलिड डिसॉल्विंग लिक्विड, सॉलिड कम होगा लिक्विड ज्यादा, मड, मड कीचड़, सॉलिड कम होगा, मट्टी कम है, पानी ज्यादा है, कीचड़ बन गया। ठीक है, एक सॉलिड सॉल है, दोनों सॉलिड हो, जेम स्टोन, जेम स्टोन मतलब वो जो हाथ में अंगूठी में पत्थर लगाते हैं। उसके बाद जेल, जेल जो बाल में लगाते हो, तुमने देखा होगा बहुत गाढ़ा रहता हो, देखे हो ना, गाढ़ा रहता है। गाढ़ा का मतलब क्या हो गया, गाढ़ा का मतलब क्या हो गया बच्चों, उसमें पानी कम है, उसमें पानी कम है, सॉलिड ज्यादा है। तो ये देखो पानी कम है, लिक्विड उसका फेज है और सॉलिड उसका मीडियम है। बहुत अच्छा। उसके बाद फोम, फोम झाग देखे होगे, फोम दो प्रकार का होता है, एक जूते के में जो आता है फोम देखे होगे ना, जूता जब खरीदते हो फोम नहीं मिलता, स्पंज, स्पंज, उसको भी फोम बोलते हैं। सुने हो कभी फोम का जूता है, सुने हो क्या वर्ड, फोम का जूता है, तो फोम उसको भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हवा रहता है उसमें, देखना सॉलिड के अंदर हवा रहता है, छेद रहता है उसमें, हवा रहता है। फोम, सॉलिड के अंदर हवा, तो देखो सॉलिड ज्यादा गैस कम, तो स्पॉन्ज, फोम इसको भी बोलते हैं। एक और फोम है लिक्विड इन गैस, जो शेविंग करते हैं हम लोग, वो भी फोम है। उसमें क्या होता है, उसमें भी गैस रहता है और लिक्विड रहता है। देखो उसमें लिक्विड गैस है, इसमें सॉलिड गैस है, दोनों में गैस गैस है, दोनों में गैस गैस है। तो आप ध्यान रखना, इन सबका नाम फेज को देख करके रखा गया है। फिर से हम आपको एक 100 बात की एक बात बताना है, इन सबका नाम फेज को देखा गया। कुछ सॉल क्या है, तो तुम बताओ, वैसा कोलाइडल जिसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड हो। फिर से कोई पूछा सॉल क्या है, तो वैसा कोलाइडल जिसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड हो, लिख लो, वैसा कोलाइडल जिसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड हो। द कोलाइडल इन विच डिस्पर्स फेज इज सॉलिड, डिस्पर्स फेज इज सॉलिड, और डिस्पर्सिंग मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी। अब आ जाओ, तो सॉल आपने सीख लिया, सॉल सीख लिया कि बच्चों डिस्पर्स फेज सॉलिड होगा। उसके बाद आपने फोम सीख लिया, फोम में क्या सीखा इसमें कि डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज गैस होगा। फोम किसको बोलेंगे, जिसमें डिस्पर्स फेज गैस हो और मीडियम सॉलिड या लिक्विड हो। तो इसका भी डेफिनेशन वही है, इसका भी वही हो गया। फोम का एग्जांपल समझिएगा, तो सॉल फोम हो गया, जेल भी हो गया, जेल हो गया, जेल सॉल का उल्टा। देखो देखो टेक्निक मेरे सीखना, देखो सॉल याद करना, सॉल का उल्टा जेल। देखो कैसे, सॉल है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, जेल है लिक्विड इन सॉलिड। देखो लिक्विड इन सॉलिड, जब हम बोले लिक्विड इन सॉलिड मतलब लिक्विड कम सॉलिड ज्यादा। एग्जांपल जेरी और चीज, जस्ट जेरी खाते हो ना, जस्ट जेरी चॉकलेट, और देखे होगे सॉलिड जैसा रहता है, देखे हो क्या, जेल जैसा दिखता है। अब एरोसोल देखो, एरोसोल, एरोसोल नाम है, एरो मतलब हवा होगा इसमें, हवा यानी गैस, एरो मतलब गैस, और सोल मतलब सॉलिड भी रहेगा, लिक्विड भी हो सकता है। तो देखो जब कोई गैस, जब कोई सॉलिड या लिक्विड, जब कोई सॉलिड या लिक्विड गैस में घुला हो, जब कोई सॉलिड या लिक्विड, सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसके अंदर गैस घुल जाए। एग्जांपल देखो स्मोक, धुआं, धुआं कैसे बनता है, हवा है, हवा में छोटा छोटा काला काला काली उड़ने लगा, धुआं बन गया। फॉग, फॉग बताया था हमने, फॉग क्या है, बहुत सारा हवा है उसमें पानी के छोटे छोटे बूंद। क्लाउड्स भी वही होता है, मिस्ट भी होता है। तो ये सब आपका एरोसोल हो गया। और इमल्सन सुन लो, इमल्सन लिक्विड, लिक्विड दोनों लिक्विड होगा। इसका एग्जांपल मिल्क है, आपने नोट कर लिया। चलो हम एक बार पूरा शॉर्ट में बता दे रहे हैं, फिर से सुनेंगे। एक रे सॉल,
सॉल क्या होता है, जब सॉलिड फेज को, देखो सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड वैसा कोलाइडल, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द कोलाइडल इन विच डिस्पर्स फेज इज सॉलिड, डिस्पर्स फेज इज सॉलिड इज कॉल्ड सॉल। ठीक है, जैसे ही सॉल लिखना उसका उल्टा जेल लिख देना। जेल क्या होता है, द कोलाइडल इन विच डिस्पर्स फेज, इसमें सॉलिड लिखे तो इसमें लिक्विड, उसके बाद फोम लिख देना, उसके बाद आपको फोम लिख देना। अच्छा, उसके बाद इमल्सन लिख लो, इमल्सन, इमल्सन में दोनों लिक्विड लिक्विड, दोनों लिक्विड। द कोलाइडल इन विच बोथ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर लिक्विड, वैसा कोलाइडल जिसमें फेज और मीडियम दोनों लिक्विड हो, वैसा कोलाइडल जिसमें फेज और मीडियम दोनों लिक्विड हो। तो सॉल हो गया सॉलिड इन लिक्विड, जेल हो गया उसका उल्टा, इमल्सन लिक्विड लिक्विड। अब गैस, सॉरी, अगर आपका गैस डिसॉल्व हो सॉलिड या लिक्विड में, अगर आपका गैस डिसॉल्व हो सॉलिड या लिक्विड, ये देखो मीडियम है, ज्यादा रहता है, इसमें घुलाओ गैस। अच्छा, फोम का उल्टा, फोम का उल्टा एरिसोल, फोम का उल्टा एरिसोल। क्या है एरिसोल, अगर सॉलिड या लिक्विड, ये देखो, अगर सॉलिड या लिक्विड गैस में घुले, फिर से देख लेते हैं, देखो ये वाला फोम का उल्टा एरोसोल, फोम में क्या बोलेंगे, व्हेन गैस डिसॉल्व इन सॉलिड एंड लिक्विड, व्हेन गैस डिसॉल्व, शक्कर डिसॉल्व इन पानी, शक्कर डिसॉल्व इन पानी, तो पानी कम शक्कर ज्यादा, उल्टा बोल गए सॉरी, शक्कर डिसॉल्व इन पानी मतलब पानी ज्यादा शक्कर कम। तो अगर हम बोले गैस डिसॉल्व इन सॉलिड, गैस को ले जाके सॉलिड में घोलो या लिक्विड में, तो ज्यादा कौन होगा, ये वाला, जिसमें घोलते हो ज्यादा होता है, समझ में आया, जिसमें हम घोल रहे हो ज्यादा होता है। अगला यहां पर देखो, सॉलिड और लिक्विड को गैस में घोलो, सॉलिड और लिक्विड को गैस में घोलो तो गैस ज्यादा होगा। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सॉल सॉलिड इन लिक्विड, देखो हम यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं, एरो लगा लेकर के, सॉल सॉलिड इन लिक्विड, जेल लिक्विड इन सॉलिड, जेल लिक्विड इन सॉलिड, इमल्सन लिक्विड इन लिक्विड, फोम गैस इन सॉलिड लिक्विड, गैस इन सॉलिड और लिक्विड। अगला इसका उल्टा, सॉलिड और लिक्विड इन गैस, बोलो फील हो गया क्या।